हैं कि साहब जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है। और जिन लोगों को आप खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी बता देते हैं, उन्हें बता दूं कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। इस देश की आज़ादी में इन्हीं किसानों के लड़के अपनी बलिवेदी पर क्रांतिकारी भूमि के लिए फांसी पर चढ़ गए। आज इसी किसान का लड़का सरहद किसानों को रोकने के लिए कटीले तार लगाते हैं। ऐसे कटीले तार इस देश का किसान अपने खेत में आवारा पशुओं को रोकने लगाता है। मुझे दुख होता है कि इस देश की सरकार देश आवारा पशुओं से देश के किसानों की तुलना करती है और फिर किस मुंह से इन लोगों पर वोट मांगने के लिए जाती है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से कह दूं कि भाई 2022 में चुनाव है, हमारे गाँव में देख कर घुसना, क्योंकि हमारे गांव में आवारा पशुओं के रूप में किसान रहते हैं। अगर किसी आवारा पशु ने टक्कर मार दी, दिक्कत कर दी, तो मैंने तो उन्हें एक नया नाम दिया है। उन्होंने इस देश के किसानों को आंदोलन जीवी कहा है और मैंने अपने ही देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जुमला जीवी कहा है। पंजाब जाते हैं तो पगड़ी बांधकर सिख बन जाते हैं, बंगाल जाते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर बन जाते हैं, उत्तर प्रदेश आते हैं कहते हैं मैं आया नहीं हूँ, मुझे तो माँ गंगे ने बुलाया है। तो उन्हें बॉलीवुड में भी थोड़ी सी अपनी भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि वो नेता नहीं अभिनेता की वो। नमस्कार, मैं आनंद यादव, आप देख रहे हैं DS4। अभी हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। किसान आंदोलन चल रहा है। आंदोलन चलते हुए 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। लगातार नए नए मुद्दे आते हैं, नए नए टॉपिक आते हैं, नए नए लोग भी आते हैं आंदोलन में। पुराने लोग भी हैं जो पहले दिन से यहाँ पर इकट्ठे हैं। हमारे साथ एक युवा मौजूद हैं, उससे पहले इनसे परिचय कराऊँ मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। अभी मैं यहाँ पर रिपोर्टिंग करने से पहले यहाँ पर आया था, एक पर्चा मिला मुझे। ये पर्चा है प्रदेश ऑर्गेनाइजिंग कमेटी लोक मोर्चा पंजाब का। उसमें लिखा हुआ है कि हकीकत यह है कि देश का अपमान होने की दुहाई दे रही मोदी सरकार स्वयं बहुत बड़ी गद्दार है। किसानों की तरफ से देश की सरकार को गद्दार कहा जा रहा है। देश के अपमान के लिए खुद जिम्मेवार है कौन? मोदी सरकार, ऐसा कहना है किसानों का। आप अपना परिचय बताते हुए पहले ये बताइए कि ये जो किसान है देश की सरकार को गद्दार क्यों कह रही है, जबकि चुन के तो देश के जनता ने, किसान ने ही तो भेजा है उन्हें। देखो, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। वो गद्दार कहने का मतलब ये है कि जब इस देश के किसानों को पाकिस्तानी आतंकवादी खालिस्तानी बताया गया इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा, हमें इतना बुरा नहीं लगा, क्योंकि वे किसी न किसी पार्टी या संगठन से थे। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री इस देश के किसानों को आंदोलन जीवी कहते हैं। तो हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं या पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं? अच्छा, एक सवाल है मेरा, आंदोलन जीवी शब्द से इतनी नफरत क्यों है? आंदोलन जीवी शब्द से नफरत इसलिए है, आंदोलन जीवी का मतलब है कि जिन लोगों का आजीविका आंदोलन पर निर्भर हो। हमारी आजीविका आंदोलन पर निर्भर नहीं है। हमारी खेतों पर संकट है, हमारी खेती पर संकट है, हमारी किसानी पर संकट है। हम इसलिए लड़ रहे हैं। हमें कोई शौक नहीं है खुले आसमान के नीचे अपनी पूरी सर्दी गुजार देने का। हमें कोई शौक नहीं है सड़कों पर लौटने का। तो वो भी तो कह रहे हैं घर चले जाइए, कुछ लोग आइए बात करें। एक फोन कॉल के दूरी पर मैं मौजूद हूँ दिल्ली के PMO में, जाइए बात कीजिए और घर चले जाइए। लगातार बोल रहे हैं ऐसा वो। अरे एक फोन कॉल की दूरी पे पहली तो बात फोन कर लो, और दिल्ली जाने के लिए चंद कदमों की दूरी पर बैठे हैं। जब चुनाव में हमारे बीच आते हैं तब भी तो मीठे मीठे प्रलोभन देते हैं। जब चुनाव में आकर बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं तब भी तो यही देश का किसान होता है। आज क्यों नहीं इन किसानों से आकर मिल रहे? आज कहते हैं फोन की कॉल की दूरी पर है। अरे देश के किसान को संसद जाने दीजिए, देश का किसान संसद भी चला जाएगा। और एक फोन की दूरी पर है तो इस देश के किसान से फोन कर लीजिए। आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम मेरठ से रहने वाले हैं और जब से आंदोलन चला है तब से इन लोगों को यहीं पर बताने का काम कर रहे हैं कि साहब जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है। और जिन लोगों को आप खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी बता देते हैं, उन्हें बता दूं कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। इस देश की आज़ादी में इन्हीं किसानों के लड़के अपनी बलिवेदी पर क्रांतिकारी भूमि के लिए फांसी पर चढ़ गए। आज इसी किसान का लड़का सरहदों पर देश की रक्षा कर रहा है और देश का किसान अपने ही जवानों के सामने यहाँ पर मरने के लिए पड़ा हुआ है। देश के जवान को, देश के किसान को आमने सामने इन लोगों ने लड़वा दिया। हम नारा देते हैं जय जवान जय किसान, और ये कहते हैं लड़ मरो जवान लड़ मरो किसान। ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा, एक सवाल है मेरा, एक बात बताइए, आंदोलन चल रहा है गाजीपुर बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, लेकिन सवाल लगातार जनता उठा रही है, सरकार उठा रही है
कि राकेश टिकैत हैं लगातार जगह जगह देश में अलग अलग महापंचायतें क्यों कर रहे हैं, उसकी क्या ज़रूरत है? उसकी जरूरत ऐसी है जिस प्रकार यहाँ पर कुछ समय पहले आप लोगों ने भी देखा होगा और आप लोगों का धन्यवाद भी है कि पूरे देश को बताने का काम किया कि यहाँ पर हमारे देश का किसान आंदोलनरत है और इन्हीं के विधायक यहाँ पर बदतमीजी कर रहे हैं। तो पूरे देश में महापंचायत करके हम अपनी ताकत दिखाने का काम कर रहे हैं कि अगर इन किसानों की तरफ आंख उठाने की कोशिश देश की सरकार ने की तो लाखों करोड़ों किसान यहाँ पर दिल्ली कूच करने का काम करेगा। फिर आपकी ये बैरिकेडिंग काम नहीं आएगी, फिर आप लोगों के जो ताम झाम के लिए काम नहीं आएंगे। ऐसा आरोप लग रहा है कि 2022 में यूपी में चुनाव है, उसकी तैयारी चल रही है, सही है क्या ये आरोप? कौन तैयारी कर रहा है? हम तो कह रहे हैं कि 22 तक बैठे आप आओ तो सही। यहाँ पर कोई इन किसानों को चुनाव थोड़ी लड़ना है। अगर 22 की तैयारी चल रही होती तो ये लोग अब तक मान गए होते। हम तो चाहते हैं कि 22 तक ये हमारे से बात ना करे, 22 तक ये किसान यहाँ पर बैठेगा और फिर देखेंगे किस मुंह से इन्हीं देश के किसानों को ये किस मुंह से हमसे वार कर वोट मांगेंगे। इन देश के किसानों को रोकने के लिए कटीले तार लगाते हैं। ऐसे कटीले तार इस देश का किसान अपने खेत में आवारा पशुओं को रोकने लगाता है। मुझे दुख होता है कि इस देश की सरकार देश आवारा पशुओं से देश के किसानों की तुलना करती है और फिर किस मुंह से इन लोगों पर वोट मांगने के लिए जाती है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से कह दूं कि भाई 2022 में चुनाव है, हमारे गाँव में देखकर घुसना, क्योंकि हमारे गाँव में आवारा पशुओं के रूप में किसान रहते हैं। अगर किसी आवारा पशु ने टक्कर मार दी, दिक्कत कर दी, तो फिर हमें मत कहना। अच्छा, एक सवाल और, आप युवा हैं, आपको तो अभी तैयारी करनी चाहिए नौकरी की, आप यहाँ पर किसान आंदोलन में शामिल हैं। कैसी नौकरी की तैयारी करूं? जब से सरकार आई है एसएससी की सारी भर्ती के इनके पेपर लीक हो जाते हैं। आप लोगों ने पिछले साल दिखाया होगा, पूरी सर्दियों में देश का नौजवान एसएससी के लिए, पूरे एसएससी के जो अभ्यर्थी थे वे करीब 2 माह तक आंदोलन रहे थे। इस देश का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जब से सरकार आई है जो सड़कों पर ना आया हो। तो मैं तैयारी करूं? अरे हमारे जैसे देश के नौजवान जब देश के लोगों की मांग उठाते हैं तब ये लोग जेल भेज देते हैं। तो 2 करोड़ जो रोजगार मिलते हैं हर साल, तो उस 2 करोड़ में एक रोजगार के हकदार आप ही बन सकते हैं। अरे मुझे तो 15 लाख भी मिले हैं, 15 लाख भी मेरे खाते में आ गए, 2 करोड़ रोजगार भी मेरे देश के नौजवानों को मिल गया। अब ये कानून दे दिए। ऐसा मैं इस देश की सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जो इन लोगों को चाहिए ही नहीं वो देना क्यों चाहते हो? अभी आपने प्रधानमंत्री जी का बहुत हास्यास्पद बात सुनी होगी कि पहली बार बोले किसान बिलों पर, कह रहे हैं कि कानून को मानना है तो मानो और ना मानना है तो ना मानो। यार ये तो हंसी वाली बात है, कानून बना दिया, ऐसा कौन सा कानून है कि मत मानो? तो वो तो ऑप्शन दे रहे हैं ना, कह रहे हैं कि अगर नया कानून आ रहा है, किसान भाइयों को नया कानून मंजूर नहीं है तो उसको मत मानो, पुराना मानो। ऑप्शन है आपके पास, 2 विकल्प है, ये चुनिए या ये चुनिए। यार यही तो मैं हास्यास्पद बात कर रहा हूँ। उनको ऐसा कोई कानून मानने के लिए ही होता है। कानून तोड़ोगे तो उसकी सजा संविधान में लिखी हुई है, जेल जाना पड़ेगा। उनका कहना है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, आपको ही पता है। तो जो नया कृषि कानून बिल आया है, छोटे किसानों को इस बिल से बहुत फायदा होगा। छोटे किसानों को तो ये बिल बिल्कुल डुबा के मार देगा, उनकी तो जमीनें चली जाएंगी। छोटे किसान, पहली तो बात, मंडियों में आसपास उनकी मंडियां हैं, वहीं जाने का काम करेंगे और व्यापारी को मंडी में बैठने के लिए मंडी टैक्स देना पड़ता है और वहां पर सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी होता है। तो आप एक बात बताइए, अगर आप व्यापारी हो तो आप ऐसी जगह जाओगे जहां टैक्स देना पड़ता हो या वैसी जगह जाओगे जहां टैक्स ना देना पड़ता हो? तो मंडियां खत्म हो जाएगी, एमएसपी नहीं रहेगी। तो इस देश के किसानों को, छोटे किसान सबसे पहले मर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल है मेरा, एक बात बताइए, मोदी जी या देश के प्रधानमंत्री जो हैं, कोई भी बात कहते हैं तो उन पर भरोसा क्यों नहीं होता है? भरोसा इसलिए नहीं होता है, मैंने तो उन्हें एक नया नाम दिया है। उन्होंने इस देश के किसानों को आंदोलन जीवी कहा है और मैंने अपने ही देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जुमला जीवी कहा है। पंजाब जाते हैं तो पगड़ी बांधकर सिख बन जाते हैं, बंगाल जाते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर बन जाते हैं, उत्तर प्रदेश आते हैं कहते हैं मैं आया नहीं हूँ, मुझे तो माँ गंगे ने बुलाया है। तो उन्हें बॉलीवुड में भी थोड़ी सी अपनी भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि वो नेता नहीं, अभिनेता की। वो तो भारत की जो संस्कृति है, अनेकता में एकता का परिचय देते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ का रूप धारण करते हैं। आप ऐसे कैसे आरोप लगा सकते हैं उनके ऊपर? आरोप, अरे जब वे वहाँ जाकर बंगला साहिब का निशान लगाते हैं, पगड़ी बांधते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, और जब यही देश का किसान बंगला साहिब का झंडा लहरा देता है, बंगला साहिब की पगड़ी बांध लेता है, तब ये खालिस्तानी हो जाते हैं। तो पहले अपनी मानसिकता को क्लियर करें। एक बात और मैं आप लोगों की बता दूं, इसी कानून में प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा, 1 नेशन 1 मार्केट,
एक देश होगा एक बाजार होगा। उनके बयान के तुरंत बाद हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि मैं हरियाणा के बाहर का दान गेहूं नहीं खरीदूंगा। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान कहते हैं मैं मध्य प्रदेश के बाहर का दान गेहूं नहीं खरीदूंगा। तो पहले आपस में विचार कर ले, जब उनकी पार्टी में आपस में फूट है, कलह है, तो इस देश का किसान उन्हें क्यों माने जब उनके मुख्यमंत्री नहीं मान रहे। पहले उन्हें मनाओ फिर देश के किसान को मनाना। देश को 4 लोग चला रहे हैं। राहुल गांधी जी ने ऐसा बोला है। बिल्कुल, एक अंबानी, अडानी, मोदी और शाह, ये 4 ही तो मैनेजर हैं जो पूरी चीज को संभाल रहे हैं। पार्टी नहीं, एक पूरी की पूरी कंपनी है और पूर्ण तरीके से 4 लोग पूरे देश को हैंडल कर रहे हैं। स्मृति ईरानी जी जब विपक्ष में बैठती हैं तो 350 गैस पे लेके सिलेंडर सड़क पे धर के और अपनी छाती पीटती हैं, आए मर गए, आए मर गए। अब देश का किसान सड़कों पर पड़ा है और वास्तविक में मरने की कगार पर है। क्या स्मृति ईरानी जी को ये दिखाई नहीं दे रहा है? अरे 850 रुपये का सिलेंडर हो गया, सब्सिडी आनी बंद हो गई, पेट्रोल 90 रुपये जा रहा है। इस देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और ये कहते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। आगे आंदोलन का रुख क्या होगा? आगे आंदोलन का रुख साफ तौर पर यही होगा, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, और बिल वापसी के बाद भी एमएसपी पर कानून बनवा के जाएंगे। गाजीपुर बॉर्डर से आप देख रहे थे, यहाँ पर जो युवा हैं उनमें भी रोष है, जो बुजुर्ग हैं उनमें भी रोष है। वो कहना है साफ तौर पर, जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। नमस्कार।